हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे जो है अच्छी खबर आ रही है क्योंकि फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो है आदेश आया हुआ है, जिसमें कहा यह गया है कि नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया हुआ है, जो कि अभ्यर्थियों ने जो है याचिका दायर किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में एक नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया हुआ है उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि यूपी में जो है इन 7 सालों में कोई भी भर्ती नहीं आई हुई है, और इन 7 सालों में बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो रिटायर हुए हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आता है उसमें कहा जाता है कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है। फिलहाल हमें शिक्षकों की जरूरत नहीं है, और ये सभी जानते हैं कि यूपी में लाखों में वैकेंसी खाली हैं। तो इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया हुआ था, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया हुआ है वो काफी जो है सभी को जो है देखा जाए काफ़ी सभी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्रशासन को देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा झटका है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला हुआ है कि 30 दिनों के अंदर जो है सभी राज्य जो शिक्षक भर्ती हैं उससे रिलेटेड सारा अपडेट दें। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 30 दिनों के अंदर सभी राज्य यानी कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट को क्या करना होगा, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी कि कितने शिक्षक कार्यरत हैं, कितने बच्चे हैं, और कितने जो है शिक्षकों की ज़रूरत है। सारी इंफॉर्मेशन जो है सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। तो देखा जाए बहुत ही अच्छी अपडेट है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि परिषदीय विद्यालयों का जो हाल है यूपी में, 44 परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है। ये यूपी की कंडीशन है, ठीक है, ये आज की न्यूज है। और न्यूज में बताया जा रहा है कि 44 परिषदीय ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक भी टीचर नहीं है। और बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट को जो अपडेट है वो दी हुई है। कुछ का कहना है कि हमारे पास जो है इतनी जो बजट है वो इतना अलाउ नहीं है कि हम नई शिक्षक भर्ती जारी करें। बाकी बिहार राज्य तो आप जानते ही हैं कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी दे रहा है। टीआरई 1 भी आया, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 भी कंप्लीटेड है, और टीआरई 4 का जो है वो नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। टीआरई 5 भी आपको देखने को मिलेगा। तो बिहार राज्य तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर अदर फील्ड में भी। लेकिन कंडीशन जो बिगड़ी हुई है वो है यूपी की, क्योंकि यूपी में इन 7 सालों में कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिली है, और ना ही कोई उम्मीद है कि 6 महीनों में या फिर 2 महीनों में या फिर जो है 5 महीनों में एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। बाकी न्यूज में, और बिल्कुल ये रियल डाटा है कि यूपी में नंबर ऑफ सीटें 1 लाख जो है 26,000 के अराउंड पद खाली हैं। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी तो उसमें जो है बताया जा रहा है कि 34,000 के अराउंड पद खाली हैं। प्राथमिक की अगर बात की जाए तो जो है 51,112 पद पहले से ही खाली थे। बाकी जो 68,500 शिक्षक भर्तियां हुई थी जिसमें से 27,713 पद रह गए थे, वो भी जो है प्राथमिक में ऐड होंगे। तो नंबर ऑफ सीटें तो यूपी में बहुत खाली हैं, लेकिन मंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि अनुपात बराबर है। और 44 ऐसे परिषदीय विद्यालय हैं जहां पर टीचर नहीं है। और कुछ टाइम पहले अभी न्यूज में ही था जिसमें कहा गया था कि 9 ऐसे विद्यालय हैं जिनको क्लोज किया जा रहा है क्योंकि वहां पर टीचर नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन है यूपी की। लेकिन अच्छी खबर ये है कि फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि सभी राज्य डाटा दें यानी कि अपडेट दें कि कहाँ पर कितने जो है शिक्षक कार्यरत हैं, कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, और जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पर शिक्षक भर्ती जारी की जाए, यानी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। तो ये जो अपडेट आया हुआ है तो देखा जाए अभ्यर्थियों के लिए तो काफ़ी राहत की खबर है, लेकिन प्रशासन के लिए देखा जाए तो बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि प्रशासन को अब सारी अपडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सभी को मानना ही होता है, ये आप जानते हैं। अगर बात की जाए बिहार राज्य की,
तो बिहार राज्य में टीआरई 3 में जो एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया था कि एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी पीआरटी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इस पर फिर से सुनाई हुई थी और फिर से ये आदेश जारी हुआ था कि एनआईएस डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको हम पीआरटी में ऐड करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है बिहार राज्य में भी एक्सेप्ट किया गया था और शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को हम पीआरटी में शामिल करेंगे। लेकिन अभ्यर्थियों के साथ चीट हुआ और उनको टीआरई 3 से बाहर कर दिया गया। इसके लिए जो है अभ्यर्थियों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है शिक्षा विभाग को नोटिस भेज दी गई है और उसमें कहा गया है कि आप स्पष्टीकरण दें कि आखिर इन अभ्यर्थियों को आपने क्यों बाहर किया हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हुई है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सभी को एक्सेप्ट करना होता ही है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश आ चुका है। तो देखा जाए फाइनली काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन अब सीटेड वाले अभ्यर्थी जो होंगे उनके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आपका सीटेड क्वालिफाई होगा तभी जाके आप अदर स्टेट में अप्लाई कर पाओगे या फिर अपने भी स्टेट में अप्लाई कर पाओगे। तो जिनका भी सीटेड क्वालिफाई है उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जिनका भी सीटेड क्वालिफाई नहीं है तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि इस बार सीटेड थोड़ा सा डिले हो रहा है, यानी नोटिफिकेशन जारी करने में सीटेड इस बार थोड़ा सा लेट कर रहा है। लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है फ्रेंड्स कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में ही होगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है और सेकेंड वीक में भी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। क्लासेस कंटिन्यू है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग जो है सीक्वेंस वाइज क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी खबर है। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया हुआ है ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है, या फिर जो है इसमें थोड़ा सा कहीं पर चेंजमेंट होना चाहिए था, या फिर क्या है। आप लोगों की राय ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाकी अगर वैकेंसी आएंगी तो नई प्राथमिक पे भी आएंगी, टीजीटी पीजीटी में भी आएंगी, क्योंकि सभी में नंबर ऑफ सीटें खाली हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो। और यूपी में जो है बहुत सारे पद खाली ही हैं, ये आप सभी जानते हैं। और बाकी अगर बात की जाए अदर स्टेट में, तो अदर स्टेट में भी बहुत सारे जो हैं टीचरों की वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन यूपी में इन 7 सालों में कोई भर्ती नहीं है और हर साल लाखों में अभ्यर्थी बीएड एंड डीएलएड क्वालिफाई कर रहे हैं। इस बार भी यूपी का जो डाटा है वो है बीएड में जो है 1 से 2 लाख तक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। ठीक है। यानी कि इन 7 सालों में वैकेंसी नहीं आई है, उसके बावजूद जो है अभ्यर्थी बीएड एंड डीएलएड या फिर जो है बीटीसी कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है अभ्यर्थी क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जब उनको जॉब नहीं मिल पाती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन फाइनली अच्छी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली जो है कोई ना कोई एक स्टेप उठाया गया है। अब इसको लेकर क्या अपडेट आता है प्रशासन के माध्यम से, जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म जरूर कर दिया जाएगा। अब अगर बात की जाए केवीएस को लेकर, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के कुछ कमेंट आ रहे हैं कि क्या केवीएस में अब आपको जो है 3 स्टेप फॉलो करने होंगे या फिर 2 ही, या फिर परीक्षा आपको 2 देनी होंगी या फिर 1, इसको लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है अभ्यर्थियों में। तो देखिए केवीएस की जो रूल है वो जारी हो चुके हैं। क्या चेंजमेंट हुआ है वो आप सभी जानते हैं, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है और बाकी जो नोटिस है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दी है, तो वहाँ पर आप जाके डिटेल में समझ सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए केवीएस को लेकर, तो अब केवीएस में थोड़ा सा जो चेंजमेंट है वो आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि केवीएस में अब आपको 3 चरणों में गुजरना होगा। जी हाँ, 3 चरण जो हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप, आपको प्री एग्ज़ाम देना होगा। सेकंड, जब प्री आप क्वालिफ़ाई करोगे तभी जाके आप मेंस में जाओगे। फिर जब आपका मेंस क्वालिफ़ाई होगा तब जाके आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि 3 स्टेप अब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है आप एग्ज़ाम दोगे, प्री एग्ज़ाम, ठीक है? अगर वो क्वालिफ़ाई करते हो तब आप जाओगे मेंस में। मेन जब एग्ज़ाम आप क्वालिफ़ाई करोगे देन आओगे आप इंटरव्यू में। इंटरव्यू आप में आपका जब सिलेक्शन होगा तब जाके मिलेगा आपको जॉइनिंग लेटर। तो केवीएस में शिक्षक बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत से अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है। अगर आप मेहनत करते हो, आप में जज़्बा है, तो अगर आप मेहनत करोगे तो सिलेक्शन आपका होगा। लेकिन रूल काफ़ी चेंज हुए हैं इस बार और
3 चरणों में अब केवीएस को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो देखा जाए तो बदलाव बहुत सारे हुए हैं और ये जो चेंजमेंट है इससे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बड़ी जो देखा जाए चुनौती ही है, क्योंकि पहले इसके था कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो, यानी आप परीक्षा देते हो, अगर आप क्वालिफाई हो तो इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होता था, यानी अगर इंटरव्यू भी आप क्वालिफाई करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब आपको 2 एग्ज़ाम देने हैं, देन आपको इंटरव्यू का जो है क्वालिफाई करना है, तब जाके आप टीचर बन पाओगे। बाकी नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रूल जो हैं वो जारी हो चुके हैं, ठीक है। 1 से डेढ़ मंथ तक, यानी आपको जो है अप्रैल या मई तक जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिनका भी सीटेट क्वालिफाई है। सीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी अप्लाई कर लेंगे, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर एससी या फिर एसटी, तो आपके 82 नंबर होने चाहिए सीटेट में। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 90 नंबर आपके होने चाहिए, तभी जाके आप केवीएस में अप्लाई कर सकते हो। बाकी वैकेंसी हर एक पद पर आएंगी, यानी 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 to 10 हो या फिर आपका 11 to 12 हो। टीजीटी पीजीटी पदों पर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, ये बिल्कुल कंफर्म है कि 3 चरणों में आपको गुजरना होगा। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हैं तो आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।